हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 17C का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जो 22 तक के क्वेश्चंस हैं उनको आपको समझा देंगे। और हमेशा की तरह आपको प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर पिछला आपको चैप्टर का वीडियो चाहिए तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जो BC है वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, कहाँ बढ़कर चल गया, D के पास चल गया। जैसे हमारे ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके से। तो उसके बाद में बताया जा रहा है कि जो BAC है वो 45 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल, और ABC जो है वो 55 है, यानी कि B नंबर में जो बन रहा होगा एंगल यहाँ पर। तो हमें पूछ रहा है कि बताइए ACD जो बन रहा है एंगल वो कौन सा है। ACD मतलब ये बाहर वाला। तो आपको मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में ना कि देखो, जब हमारा बाहर एक एंगल बनता है, जब हम किसी भी ट्रायंगल को प्रोड्यूस करते हैं और एंगल एक बाहर बनता है, तो वो जो बाहर वाला हमारा एंगल होता है ना, वो अंदर के दोनों एंगल के अपोजिट साइड में, यानी इसके अपोजिट में ये दोनों हैं, तो ये अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे इनके सम के बराबर होगा इसका मेजरमेंट। जैसे यहाँ पर हमारा A + B = हमारा C था, ये लो जैसे मैंने सॉल्व किया था ना, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये तो हमारा थोड़ा टफ भी था, ये और ज़्यादा ईजी है। ये वाला क्वेश्चन और 17 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम बनेंगे। ठीक है, ये 16 में बस आपको रूल पता चलना चाहिए कि ये और ये जब सम करोगे तो इतना आएगा। तो बस इन दोनों का सम कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 55 100। इसका मतलब कि जो हमारा ये C नंबर का एंगल है ना वो कितना है, 100 डिग्री का है। देखा आपने कितना सिंपल था। उसके बाद देखो 17 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिया हुआ है और हमसे कौन से एंगल के बारे में पूछ रहा है, BAC। तो BAC यानी कि इस वाले एंगल के बारे में हमसे पूछ रहा है, जो बीच में लेटर आता है ना उसी एंगल के बारे में पूछा जाता है। तो ये वाला जो एंगल हमारा A एंगल, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ हमारे पास ये हमारा जो बाहर बना है एंगल वो कितना है, 120 डिग्री है। हम जानते क्या है कि ये जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो जितना आता है आंसर ना वही यहाँ पर बनता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया और यहाँ पर बताया। तो वही चीज़ आपको फिर से करना है कि एंगल नंबर A, मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूँ कि हम एंगल नंबर A को अगर प्लस करते हैं एंगल नंबर B में तो हमारा आंसर आ जाएगा एंगल C, ये जो बाहर बन रहा है ना, यानी कि 120 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इधर जो हमारा एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो हमारा एंगल ये तुमको फाइंड करना है। B की जगह में हमको वैल्यू पता है 70 डिग्री, और फिर इक्वल की उस साइड लिखो 120। तो हमको क्या निकालना है, एंगल A निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस में 70। तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से, 120 में से 70 माइनस होगा तो कितना आएगा, 50। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ऊपर में, ये हमारा 50 डिग्री निकल गया। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस एक छोटा सा रूल बस यही पता रहना चाहिए आपको कि ये एंगल हमेशा जो बाहर बनता है एंगल वो अंदर के अपोजिट दो एंगल्स के बराबर होता है। जैसे कि मान लो अगर ये इधर मैं लाइन बढ़ा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उनके सम के बराबर होगा। ठीक, उसके अलावा अगर मैं इस साइड बढ़ा देता हूँ, ये वाला ऐसे अगर मैं इधर बढ़ा दूँ लाइन को, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट में इन दोनों हैं तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल। इस तरीके से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास 18 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है हमें, जहाँ पर OA OB है ना, OC OD, इस तरीके से बहुत सारे रे हैं, और उसमें हमें सबका एंगल भी बता दिया गया है। यानी कि यहाँ पर 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये वाले का हमको मेजरमेंट नहीं बताया है, इसके बारे में लिख दिया है कि ये जो है x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू कितना होगा x का। तो देखो, जब कभी भी पूरा गोल सर्कल वाला एंगल बनता है, यहाँ पर देखो ये इतना बना है, उसके बाद ये इधर आ रहा है, फिर इधर इतना गया, और फिर यहाँ पर इसको ऐसे ट्रायंगल बना करके बताया है क्योंकि 90 डिग्री का है। बाकी इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पूरा सर्कल एंगल बन रहा है ना। तो ये जब पूरा सर्कल बनता है तब टोटल बनता है 360 डिग्री का। अगर सीधी लाइन पे बनता है आधा एंगल तो वो रहता है 180 डिग्री का, और टोटल अगर पूरे सर्कल में बन रहा है तो वो बनता है 360 डिग्री का। इसका मतलब कि इन चारों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 360 डिग्री आएगा, और वहीं से हमारा x का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे करना है आपको, देखो सिंपली चारों को प्लस कर दो, 90 डिग्री प्लस में 70 डिग्री, ठीक है, प्लस में 50 डिग्री, और फिर प्लस में जो x है चौथे नंबर पे वो, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, पूरा सर्कल में बन रहा है, तो टोटल जो आएगा आंसर इसका 360 आएगा। अब यहीं पर से आप क्या करो, इनको प्लस करके इधर ट्रांसफर कर दो और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो इस तरीके से 90 और 70 कितना हो जाएगा हमारा, 160 में अगर हम 50 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 210 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 210
प्लस में x इक्वल टू 360। ये 200 इधर प्लस में है, इस साइड ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 माइनस में 210, क्योंकि इधर प्लस में था तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से 360 में से 210 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है वो 150 है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है हमारा ना ये 150 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर देखो एंगल मेजरमेंट हमें दिया भी हुआ है सी नंबर में 150। तो इस तरीके से बस आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए। ये सब क्लास थर्ड में आपने थर्ड बोल रहा हूँ 6th क्लास में आपने पढ़ा है। ये जो लाइन हमारे एक लाइन पे बनता है एंगल वो 180 डिग्री का होता है, जो पूरा सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का होता है, जो एकदम सीधी लाइन पे बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से कुछ बेसिक नॉलेज है वो बस आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 19, ये रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ए जो है 50 डिग्री है, सी और जो बी ए है वो आपस में पैरेलल है। ये किस चीज़ का साइन है, ये पैरेलल का साइन है। सी कौन सा है, ये वाली लाइन हमारी, और बी ए कौन सा है, ये वाली लाइन, यानी कि ये लाइन और ये लाइन के आपस में पैरेलल है। उसके अलावा ई सी डी जो है वो 60 डिग्री का है। ई सी डी ये वाला एंगल जो हमारा है 60 डिग्री है। तो बताइए कि ए सी बी जो होगा वो कितने डिग्री का होगा। ए सी बी मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, इधर वाला ए सी बी, तो ये जो बीच में आता है लेटर ना, उसी एंगल के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसके बारे में ये पूछ रहा है। अब देखो ये कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी दो लाइन पैरेलल लाइन को कोई दूसरा लाइन हमारा कट करता है, जैसे ये लाइन है हमारा और ये लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, और ये जो है उसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये जो एसी वाला लाइन है, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। समझ आ रहा है बात ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो आप इसे। तो ये जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, आपस में दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल नंबर ए जो यहाँ बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी 50 है तो ये भी क्या होगा हमारा 50 होगा। समझ में आ रहा है बात ना, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। इज दैट क्लियर। ये पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में आपने पहले पढ़ रखा है कि अल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ हो रहा है दोबारा से, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में होते हैं इक्वल। तो आप लिखोगे भी इसी तरीके से कि एंगल बी ए सी और इक्वल है हमारे कौन से एंगल के, तो इक्वल एंगल सी ई सॉरी ए सी ई। और क्यों इक्वल है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट है। तो ब्रैकेट में आप अल्टरनेट एंगल्स भी लिख देना। तो मैं ना जब फेयर में लंबा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो ये हमारा 50 है, ये भी 50 है। तो अब देखो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, इधर वाले के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर हमें दो एंगल के बारे में पता चल गया, इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में, बस इसी एंगल के बारे में पता नहीं है। और तीनों क्या है, एक सीधी लाइन पे बने हैं। इसका मतलब कि इन तीनों का जो सम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। तो इसको मान लो आप कि ये जो है एक्स है इसका वैल्यू, तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस ये 50 है और फिर प्लस में इधर वाला 60 दिया ही हुआ है। और हम जानते हैं कि ये एक लाइन पे बने हुए एंगल है, लीनियर पेयर है, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री आएगा टोटल। हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं। तो बस यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल दो, तो हो जाएगा हमारा x प्लस में इन दोनों का ऐड करो तो 110 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 180 में से अगर हमारा 110 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 70 डिग्री लिख देता हूँ। इससे मतलब ये जो हमारा एंगल है ना वो 70 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको डायरेक्ट देख करके ही बनाना है, ये नहीं कि आप लंबा चौड़ा से उसको सॉल्व करने में लग गए, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, सिंपली सॉल्व करना। हाँ कुछ टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं फेयर कॉपी में आप पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करते जाना और कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक, आइए जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या देख लेते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए जो है वो 65 डिग्री है, एंगल सी जो है 85 डिग्री है, और जो हमारा एंगल बी है वो कितना है ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक ट्रायंगल अगर हम ले लें, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, इसमें इसका नाम दे दो एंगल ए। एंगल ए हमको कितना बोल रहा है 65 डिग्री बोल रहा है। इसका नाम ले लेते हैं एंगल सी, ये हमको बोल रहा है 85 डिग्री। ये वाला एंगल जो हमारा एंगल नंबर बी है, ठीक है, इसका हमें वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम क्या जानते हैं कि जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों अगर हम एंगल को प्लस करें आपस में किसी भी ट्रायंगल के तो वो हमेशा 180 डिग्री ही बनते हैं। अगर 180 से ज़्यादा है तो भी वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और 180 से कम है तो भी वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये हमारा ट्रायंगल है, इसका मतलब कि इन तीनों का जो सम निकलेगा 180 निकलेगा। तो बस वहीं से आपको क्या करना है, आंसर निकाल देना है। तो ये हमारा इसलिए से सॉल्व हो जाएगा कि बी प्लस में 65 प्लस में 85 इक्वल टू 180। हम अगर तीनों को प्लस करते हैं तो 180 आ जाएगा। बस इन दोनों को प्लस करो, उधर ट्रांसफर करो और आपका आंसर रेडी है। तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा हमारा 5 5 10 का 0 कैरी हो गया 1,
8 और 1 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 180। तो अब यहाँ से हम इसको जब माइनस करेंगे इस साइड ले जा करके, फिर 150 को इधर ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस हो तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा बी नंबर का एंगल है ना वो 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर देखो 30 ऑप्शन भी दिया है तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 21 में क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, यानी कि जो सम होता है सभी एंगल का। तो वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वही चीज़ क्वेश्चन में ये बना करके पूछ दे रहे हैं कि जो किसी भी एंगल के जो चारों जो ट्रायंगल होते हैं, सॉरी किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं हमारे, उनका सम कितना होता है। तो उनका सम 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है इस वाले ट्रायंगल के एग्जाम्पल लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 180 डिग्री, कि जो सम होता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये 22 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो उसमें जो सम निकलेगा चारों एंगल का वो कितना होगा। देखो क्वाड्रिलेटरल पहले तो कहते हैं किसको है ये आपको पता होना चाहिए, आप चैप्टर नंबर 20 में एकदम डिटेल में पढ़ोगे पहले, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही आ चुका तो बता देता हूँ कि एक ऐसा फिगर जिसके 4 साइड हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया है ना, या फिर रोम्बस हो गया। इस तरीके से हमारा एक रोम्बस बनता है, समझा रहे ना। तो बहुत सारे जितने भी 4 साइड वाले 4 साइड वाले जितने भी शेप होते हैं ना उनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो उसके जो एंगल बनते हैं, यहाँ पर देखो एक एंगल बनेगा, इसमें यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा और यहाँ एंगल बनेगा। तो जो चारों एंगल रहते हैं इनका जो टोटल सम निकलता है वो कितना निकलता है यही पूछ रहा है। तो जब कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं ना उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आपको याद भी रखना है। कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ डायग्राम बना करके। कि देखो जैसे कि हमारे पास, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तब ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल बना, ये यहाँ से यहाँ तक बना। तो ये जो एंगल बनते हैं कितने डिग्री के बनते हैं, सीधी लाइन पे बन रहे हैं, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ पर देखो ना, जब कभी मैंने आपको बताया ना सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है एकदम ऐसा तो वो 90 डिग्री का होता है। आप कंपास से उसको मेजर भी कर सकते हो। तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो 94 से कितना होगा 360 ही ना होगा। इसका मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों जो एंगल होते हैं उनका जो सम निकलता है वो 360 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर। तो यही आपको आप सीखना था इस वाले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी क्लास में विंडो ओपन होता है हर वीडियो के लास्ट में, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।